विरोध की ऐसी आवाजें इस वक्त देश के अलग अलग कोने से ऐसे ही बुलंद हो रही हैं। सड़कों पर उबाल है और निशाने पर वो सोच है जो लोगों के मुताबिक उनकी पहचान, आस्था और सम्मान पर सवाल खड़े करती है। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई घूसखोर पंडित नाम की सीरीज को लेकर ब्राह्मण समाज में तीखा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोप है कि मनोरंजन के नाम पर एक पूरे समुदाय को नकारात्मक और अपमानजनक तरीके से पेश किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में इस सीरीज का भयंकर विरोध जारी है, इसलिए अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि रचनात्मक आजादी के नाम पर सामाजिक संतुलन से समझौता किया जा सकता है या फिर ऐसे कंटेंट देश के सामाजिक ताने बाने को और भी ज्यादा उलझाने का काम कर रहे हैं। दरअसल घूसखोर पंडित अपने शीर्षक के कारण एक बड़े विवाद में घिर गई है। फिल्म के 50 सेकंड के टीजर रिलीज होते ही ब्राह्मण समाज ने नाम पर कड़ी आपत्ति जताई। इसमें एक्टर मनोज वाजपेयी ने अजय दीक्षित का किरदार निभाया, जो एक रिश्वतखोर पुलिस वाला है, जिसको ब्राह्मण समाज ने इसे अपनी गरिमा के खिलाफ करार दिया। भोपाल सहित देश के कई हिस्सों में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें अभिनेता मनोज वाजपेयी, निर्माता नीरज पांडे और ओटीटी प्लेटफॉर्म का विरोध किया जा रहा है। लिहाजा इसके खिलाफ तेज हो रही विरोध का असर अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में समाज में सौहार्द बिगाड़ने, जातिगत भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने के प्रयास के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक सीरीज का नाम एक खास जाति को निशाना बनाकर अपमानित करता है, जिससे समाज में रोष है और उग्र प्रदर्शन की आशंका भी जताई गई है। पुलिस का कहना है कि कंटेंट से सौहार्द और शांति बिगड़ने और समुदायों के बीच वैमनस्य फैलने की आशंका है। दरअसल लखनऊ पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है, इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। अंतर्गत ये एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, इसके डायरेक्टर और इनकी टीम के अज्ञात सदस्यों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसके लिए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, इसमें ये ऐसा पाया गया कि इसके कंटेंट है जिससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश या शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ यूपी की सियासत में भी इसकी एंट्री हो गई है। बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा सुप्रीमो ने पंडित को घुसपैठिया बताए जाने की बात करते हुए पूरे मामले में जबरदस्त हमला बोला है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा है कि यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। बसपा प्रमुख ने कहा है कि इसकी हमारी पार्टी भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी की इस मामले में ये मांग है कि ऐसी इस जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। मायावती ने इस मुद्दे को समर्थन देकर साफ कर दिया है कि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश तेज हो गई है। यूपी में पिछले दिनों भी ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा लगभग तमाम विपक्षी दलों की ओर से उठाया गया था, जिसमें सबसे आगे सपा और बसपा ही थी। हालांकि इसके पीछे भी बाकायदा सियासी गणित है, क्योंकि ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और यही वजह है कि सपा बसपा अब इन ब्राह्मण वोटरों पर डेरा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ब्राह्मण समाज बीजेपी के लिए एकजुट दिखा था, जिसके बाद फिर विवाद को गरमाने की कोशिश चल रही है। इसी बीच अब बढ़ते विरोध को देखते हुए फिल्म निर्माता
नीरज पांडे ने एक बयान जारी कर फिल्म के टाइटल पर अपनी सफाई पेश की है। हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। इसमें पंडित शब्द का प्रयोग केवल एक काल्पनिक पात्र के बोलचाल के नाम के रूप में किया गया है। कहानी एक व्यक्ति के कामों और विकल्पों पर केंद्रित है। किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी या प्रतिनिधित्व नहीं करती है। एक फिल्म निर्माता के रूप में मैं अपने काम को गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ करता हूँ। ऐसी कहानियां कहना जो अच्छी और सम्मानजनक हो। वहीं फिल्म निर्माता संघ यानी FMC ने घूसखोर पंडित को लेकर मेकर्स को नोटिस जारी कर कहा है कि मेकर्स ने नियमों के अनुसार शीर्षक के लिए अनिवार्य अनुमति प्राप्त नहीं की थी। फिल्म निर्माता नीरज पांडे, जो इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं, उन्होंने घूसखोर पंडित टाइटल के उपयोग के लिए अनुमति लेने के लिए आवेदन नहीं किया था। ऐसे में बिना अनुमति के इसका उपयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।